हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 4 से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, तो संधारित्रों का संयोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई रेडियो सेट में या जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में जो है धारिता को संतुलित करने के लिए जो है एक संधारित्र को दूसरी संधारित्र से जोड़ा जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। उसमें पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या करते हैं, एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और अंतिम संधारित्र जो होता है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं C1, तीन संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2 और C3। तो क्या करते हैं, जो पहली संधारित्र होती है उसकी पहली प्लेट को जो है किसी वैद्युत उपकरण से जोड़ देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी से मिले, और इस संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगली संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी तरह जो अंतिम संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे कि जो हमारा ऋण धन आवेश इसकी प्लेट से निरावेशित होता है उसको मतलब निकलता है, उसको जो है पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है निरावेशित करते हैं और वो उसकी धारिता जो है बनी रहे। तो मान लेते हैं माना कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हैं। ठीक, तो हम पहले ही मान चुके हैं, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। और अगर पहले संधारित्र पर जो विभवांतर लगता है वो V1, दूसरे संधारित्र पर जो विभवांतर लगेगा V2 और तीसरे संधारित्र पर जो विभवांतर लग रहा है वो V3। अगर टोटल इसका जो मान होगा वो V होगा। तीनों संधारित्रों का जो कुल विभवांतर होगा वो V के बराबर होगा। तब V1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा आपका Q/C1, V2 बराबर Q/C2 तथा V3 बराबर Q/C3। ठीक है, कि धारिताएं अलग अलग है लेकिन आवेश तो समान दिया जा रहा है। इस पर प्लस Q आवेश देते हैं तो इसकी दूसरी प्लेट के भीतर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है और बाहरी इस पर प्लस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश इस प्लेट फिर जो है दूसरी प्लेट पर ले जाता है जिसके कारण फिर प्लेट के भीतर पृष्ठ पर माइनस Q आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। इसी तरह जो बिल्कुल लास्ट वाली प्लेट होता है उसके भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है जिसे पृथ्वी से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निरावेशित कर देता है। तो ये हो गया V1, V2, V1 बराबर क्या था Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3 हो जाएगा। अब देखिए, यदि संधारित्रों
के प्लेटों के बीच कोई भी विभवांतर V हो, तब क्या हो गया, V बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इनका जो टोटल अगर विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, V1 का मान है Q अपान C1, V2 का मान है Q अपान C2 और V3 का मान है Q अपान C3। ठीक, ये V का मान। अब क्या करेंगे, सभी में Q है, Q कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान C1 हो जाएगा प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये भी का मान है। चूंकि V बराबर होता है Q अपान C, इसलिए क्या हो जाएगा, V के जगह पर आप लिख देंगे Q अपान C इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान, दोनों तरफ Q है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 अपान C प्लस 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये जो है श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर जो धारिता है वो मान निकला है। दूसरा पॉइंट है हमारा समांतर क्रम में संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम में संयोजन में क्या करते हैं, जितने भी संधारित्र होते हैं उसकी पहली प्लेट को किसी विद्युत यंत्र से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है और इन पर जो आवेश है प्लस Q1, Q2 व Q3 है, लेकिन इनके बीच जो विभवांतर होगा टोटल वो क्या होगा, वो V ही होगा। यदि माना संधारित्रों का आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हो तब क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका जो विभवांतर है वो समान है, तो Q1 बराबर C1B हो जाएगा, Q2 बराबर आपका C2B और Q3 बराबर C3B हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि मान लीजिए कि पूरे सभी संधारित्रों का कुल आवेश जो है Q, यदि तीनों संधारित्रों का कुल आवेश V हो तब V बराबर आवेश Q हो तब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का मान है C1B प्लस C2B प्लस C3। ठीक, सभी में V है, V को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, ये Q बराबर आया, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है CV
इसलिए क्या हो जाएगा, Q बराबर सी वी होता है, इसलिए सी वी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, सी वी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C, दोनों तरफ बी है आपका कैंसिल, हमें सी बराबर धायता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C। ये तरीका है धारिता निकालने का, जब जो धारिता संधारित्र जुड़े हों समांतर क्रम।